न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 में लागू नहीं होगा 33% महिला आरक्षण। जनगणना और परिसीमन के बाद ही मिलेगा फायदा। दरअसल आज लोकसभा में पेश 128वें संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिमिशन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन कराना लगभग असंभव है। इससे साफ है कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार आरक्षण लागू नहीं होगा, यानी यह 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिलाएं सांसद है। इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएगी। यह आरक्षण सीधे चुने हुए जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था, यह बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है। रुक करते हैं एक और खबर का। संसद की पुरानी इमारत अब संविधान सदन। पीएम बोले इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी। नई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे। दरअसल संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। संसद की पुरानी इमारत अब संविधान सदन। पीएम बोले इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी। नई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे। नई दिल्ली 34 मिनट पहले पीएम बोले इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी। नई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे। सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। यही 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। बाद में संविधान ने भी यही आकार लिया। पीएम ने कहा आज हम यहां से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा। सेंट्रल हॉल में मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर इसकी सहमति दी। मोदी ने कहा पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। संविधान सदन में हमारी प्रेरणा बनी रहेगी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। जब सभापति के आसन तक चढ़ गए सांसद, महिला आरक्षण विधेयक फाड़ा, माइक तोड़े। 27 सालों से कैसे लगता रहा अड़ंगा। दरअसल 8 मार्च 2010 की दोपहर राज्यसभा में अफरा तफरी मची थी। समाजवादी पार्टी के सांसद नंदकिशोर यादव और कमाल अख्तर चेयरमैन हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़ गए और माइक उखाड़ने की कोशिश की। राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक प्रसाद ने बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन की तरफ उछाल दी। लोक जनशक्ति पार्टी के साबिर अली और निर्दलीय सांसद एजाज अली ने भी डिस्कशन रोकने की कोशिश की। ये लोग महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे थे। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 को हंगामा करने वाले सभी 7 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया और मार्शल उन्हें पकड़कर बाहर ले गए। इसके बाद विधेयक पर वोटिंग हुई। इसके पक्ष में 186 मत पड़े
और विरोध में सिर्फ 1 वोट बीएसपी वॉकआउट कर गई थी और टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। पहली बार प्रस्तावित होने के 14 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है। उसके बाद से 13 साल हो गए ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। अब खबर है कि मोदी कैबिनेट ने इसे संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। अगर ये पारित हो गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। इस बिल के विरोध में सांसद शरद यादव ने कहा था, कौन महिला है कौन नहीं है, केवल छोटे बाल रखने वाली महिलाओं का इसका लाभ नहीं मिलने देंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे